शिवा पासवान की हत्या से जुड़ी एक बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आए हैं। शिवा पासवान को प्री प्लान तरीके से मारा गया। सूत्र बताते हैं कि बकायदा उन्हें पहले फोन करके बुलाया गया। फोन करने वाले ने उनसे मदद मांगने का बहाना बनाया। शिवा पासवान उसकी मदद करने के लिए घर से निकले और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें गोलियों से भून डाला गया। शिवा पासवान को गोली मारने वाले शूटर कहां से बुलाए गए थे, उनका आका कौन था, किसके इशारे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, देखिए यह रिपोर्ट। शिवा पासवान की हत्या की साजिश कहां रची गई? शिवा पासवान को किसने गोली मारी? गोली मारने वाले लोग कहां से बुलाए गए थे? किसने शिवा पासवान को फोन करके बुलाया था? आज इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन हमारे पास इस मामले में कुछ बड़ी जानकारी मिली है। गुरुवार रात 8 बजे के करीब शिवा पासवान के फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाली लेडी थी। उस लेडी ने शिवा पासवान को बताया कि उसे एक मामले में उनकी मदद चाहिए। शिवा पासवान फौरन उस लेडी की मदद करने के लिए घर से निकल पड़े। इतने में संतोषी चौक के पास एक अंधेरे वाले इलाके में अपराधियों ने घात लगाकर उन पर गोलियां बरसा दी। शिवा पासवान को 3 गोली लगी, जिसमें से 2 सीने में बाईं ओर और एक पेट में लगी थी। बुलेट से शिवराज पासवान यहाँ आए थे और नजदीक में ही उनका घर है, इसलिए अंगरक्षक लेकर वह नहीं आए थे। यही वह स्थल है जहाँ आप देखिए 830 नंबर क्वार्टर है। यहाँ पर वह उनको गोली लगी थी। अपराधी 4 बाइक से आए थे और ताबड़तोड़ गोली चलाकर शिवराज पासवान की हत्या कर दी। 3 गोली उनको लगी और उनकी मौत हो गई। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकेशन है जहां पर उनकी हत्या की गई है, यह उनका इलाका है और इलाके में वह कहीं पंचायत करने के लिए आए थे। शिवराज पासवान जी यहां पर खड़े थे और ऐसे में आप देखिए कि अपराधियों ने जब गोली चलाई तो गोली, ये टीना, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये गोली की निशान है जहां पर अपराधियों ने गोली चलाई और इस टीना को छेद करते हुए बाहर निकल गया। दूसरी गोली की अगर बात हम करें तो यहाँ देखिए ये जो निशान है, ये गोली की निशान है जो अपराधियों ने गोली चलाया और ये यहाँ पे छेद करते हुए बाहर निकला। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तीसरी गोली भी चली जो बाहर की ओर निकली और ऐसे में 3 गोली शिवराज पासवान को लगी और उनकी मौत हो गई। घटनास्थल का हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए यहाँ के जो समाज के लोग हैं काफ़ी शोकाकुल हैं, काफ़ी दुखी हैं। शिवराज पासवान एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, युवा थे, मेयर थे और काफ़ी सामाजिक वर्क भी उनके द्वारा लगातार किया जा रहा था। शिवा पासवान को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अंतिम सांस ली। शिवा पासवान लोगों की खूब मदद किया करते थे और उनकी जान लेने के लिए अपराधियों ने इसी का फायदा उठा लिया। वो लेडी कौन थी, हम जल्द ही उसका खुलासा करेंगे, लेकिन कुछ लोग 12 नामजद आरोपियों में शामिल एक महिला से उसका संबंध बता रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मारने वाले लोगों को बाहर से बुलाया गया। बाहर से कुछ गाड़ियां आई थी। कटिहार में ही हत्या की प्लानिंग रची गई। हत्या करने से पहले लोकेशन की रेकी हुई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस एक-एक डिटेल को खंगाल रही है। हाँ, अभी तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि शिवा पासवान जी का मर्डर हो गया यहाँ पे। तो जैसा उनका कहना है, उनके छोटे भाई साहब का, तो प्राथमिकी दर्ज हुई, 11 आदमी के ऊपर नेम्ड FIR हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और भी अभियुक्त शाम तक पकड़े जाएंगे और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है। उसे फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। और फिलहाल तो यही है कि आप लोग के माध्यम से हम कटिहार की जनता को अनुरोध करेंगे कि शांति बनाए रखें। लेकिन अब जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपर कार्रवाई होगी और सभी अभियुक्तों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दी जाएगी। सर, दो महिला की भी बात आई है, तो कुछ एंगल पता चला? कुछ नहीं, एंगल तो बहुत सारी बातें पता चल रही है, लेकिन जो भी बताया नहीं जा सकता है। पॉलिटिकल कनेक्शन की बात अभी तक उभर के सामने नहीं आई है। कुछ बातें हैं जो बताना सामाजिक रूप से ठीक नहीं होगा और उसी पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं।
बाद के दिनों में और भी तथ्य उभर के सामने आएंगे तो प्रेस ब्रीफिंग करके आप लोगों को बताया जाएगा। 2 महिला गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 2 महिला गिरफ्तारी हुई है, मनीषा श्रीवास्तव उसकी माँ की गिरफ्तारी हुई है और 2 अन्य लोग भी हैं। वही हम बता रहे हैं आपको, उन लोगों के बयान से और भी चीज उभर के सामने आने वाले हैं और आ रहे हैं, उसे फर्दर हम लोग करवाएंगे। शिवराज पासवान जो कटिहार के निवर्तमान मेयर थे, वो 9 सवा 9 के लगभग में अपने आवास से संतोषी चौक आ रहे थे। उसमें रेलवे क्वार्टर नंबर 830 के पास वो मोटरसाइकिल उनकी खड़ी थी, वहाँ आए थे। इसी क्रम में जो अपराधकर्मी था उनके पर वो गोली चलाई और जिसमें वो जख्मी होकर के इलाज के लिए KMCH गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो भाई हैं उनके द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया है, उस आवेदन में कुल 12 पर नामजद किया गया है। जिससे मुख्य कारण यह दिया गया है, जो कुछ पंचायती करते थे जिसमें कुछ ग्रुप को जो है वो नागवार लगता था और इसी कारण उनकी हत्या की। इसमें कुल 4 नामजद को हम लोगों ने गिरफ्तार कर चुके हैं और जो अपराधी भागने के क्रम में वो 4 मोटरसाइकिल उनकी बरामद की गई है, 1 पिस्टल, 1 त्रिगट्टा और 1 मैगजीन, ये सभी बरामद कर लिया गया है। और जो बाकी है उन लोग को भी टेक्निकल या मैनुअल जिस संबंध में होगा हम लोग उसको भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और रात से ही हमारे DM SP साहब, आधा दर्जन सुपर थानाध्यक्ष, काफ़ी संख्या में हमारी बल जो है नगर में प्रतिनियुक्त है और अभी बाजार शांतिपूर्ण ढंग से बंद है और उनका डेड बॉडी जो है वो दाह संस्कार के लिए मनिहारी घाट जा चुका है। हम लोग हर बिंदु पर और जो हमारी अनुसंधान में जो बची हुई प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कुल कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया? कुल नामजद 12 पर है, जिसमें से 4 को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। समूह पासवान, पिंटू पासवान, कुमकुम देवी और मनीषा कुमार। अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमारा डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू का टाउन में जगह जगह जो है पुलिस प्रतिनियुक्त है और हम लोग स्थिति पर नजर रखते हैं। पुलिस ने पता लगा लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने बाहर से मंगाई गई कुछ गाड़ियां भी आरोपियों के घर से बरामद कर ली है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 4 बाइक बरामद की है। दावा किया जा रहा है कि अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद इन्हीं बाइकों को छोड़कर फरार हो गए थे। पहले से प्री प्लान कर शिवराज पासवान की हत्या की गई है। हालांकि इस प्लान में और इस हत्या में जो 4 बाइक थे वो बरामद कर लिया गया है। अपराधी द्वारा झाड़ियों में फेंककर भाग निकले थे और 2 पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बहरहाल कटिहार जानना चाहता है कि उसके लोकप्रिय नेता को किसने मारा। शिवा पासवान के मामले में देर रात ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिवा पासवान के छोटे भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शिवा पासवान की 2 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र 16 साल और दूसरी बेटी की उम्र 8 साल है। दोनों अपने पिता के जाने के बाद टूट चुकी हैं। बूढ़ी मां हैं जिन्होंने अपने बेटे की हत्या की खबर सुनकर खाना पीना छोड़ दिया और बेहोश पड़ी हैं। शिवा पासवान खुद वार्ड नंबर 17 से पार्षद थे और उनकी पत्नी वार्ड नंबर 16 से पार्षद है। दोनों लोकप्रिय हैं। पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस के खुलासे पर कटिहार की नजर टिकी हुई है। कटिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। कहीं कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि ये पता चले कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। क्योंकि हम लोगों के द्वारा जगह जगह पर जितने भी इम्पोर्टेंट जगह थे 10 जगह को हम लोग चिन्हित करके दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किए हैं और जो यहाँ से डेथ बॉडी थी वो ऑलरेडी यहाँ से मनिहारी भेजा जा चुका है, जहाँ अंतिम दाह संस्कार किया जाना है। तो इस प्रकार शहर में किसी तरह की बाजार बंद है, लेकिन बाजार बंद है। लोग हो सकता है क्योंकि यहाँ के मेयर थे तो लोग श्रद्धापूर्वक बंद किए हों दुकान, लेकिन बाजार किसी स्वेच्छा से लोग अपना बंद किए। कुछ ऐसा नहीं है सब दुकान बंद है, कुछ दुकान खुले हुए हैं। हाँ, जगह जगह पर हर एक बाजार के हर एक जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी KBC न्यूज के लिए करण कुमार और तरुण कुमार की रिपोर्ट।